अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वेमेन एंड चिल्ड्रन पार्क कोहाट कंपनी बाग में मौजूद हूँ। कारवानी अमल की जानिब से हर रमज़ान में यहाँ पे कारवान अफ्तारी दस्तरखान लगाया जाता है और आज हर मकतब फ़िक्र के लोगों को इनवाइट किए गए हैं कारवानी अमल की जानिब से। और इनका अगर मोटो देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त। अहमद फराज का एक शेर उन्होंने मेंशन किया है, अगर मैं गलती पे नहीं तो ये अहमद फराज का शेर है। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी एक मिसाली शहर बनाने में कारवान अमल आवाम का साथ मांग रही है, तो डेफ़िनेटली आवाम को चाहिए कि वो कारवान अमल का साथ दे। शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तक़सीम करने नेमतें रमज़ान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म मशरूत है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब ये है कि कोहाट के लोग मिल जाएं, जुड़ जाएं, तमाम तर नफ़रतों को बलाए ताक रखें, चाहे वो सियासी है, चाहे किसी भी किस्म की नफ़रत है, उसको निकालें, जुड़ जाओ और आओ। इस दस्तरखान बिछा दिया मैंने, अब इसको संभालना आपका काम है, चाहे मैन पावर है, चाहे पैसों के हवाले से, चाहे किसी को पिलाने। आज भी एक शख्स आया हुआ है, साथ कोल्ड ड्रिंक लाया, वो ख़ुद भी पिएगा, दो औरों को पिलाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये गुलदस्ता बन जाए कोहाट के लोगों का, वो आएँ और यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे की वो क्या कदर करें, उसको खिलाएं, उसको ऑफ़र करें। ये मेरा ख्वाब है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ा। शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तक़सीम करने नेमतें रमज़ान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म मशरूत है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है कारवान अमल का दस्तरखान अफ्तार दस्तरखान इस वक्त कंपनी बाग कोहाट में लगा हुआ है और आज एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को इनवाइट किए गए हैं। माशाल्लाह कारवान अमल का ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप कई सालों से मुसलसल कई सालों से कोहाट के लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस दस्तरखान से। यही नहीं, कारवान अमल की जानिब से बाकायदा KDA हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियाद पर कारवान दस्तरखान लगाया जाता है शाम के वक्त। माशाल्लाह हर रमज़ान पे कारवान अमल कोहाट की जानिब से कंपनी बाग कोहाट में कारवान रमज़ान दस्तरखान लगाया जाता है। तो आज सलीम अल्ताफ़ साहब भी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? तबीयत ठीक है सर? सबसे पहले तो बताइएगा, आज आपका प्रोग्राम है और ये रूटीन से थोड़ा हट कर लग रहा है मुझे, इस हवाले से बताइएगा।
शनवारी साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और मैं अक्सर अपने दोस्तों में कहता हूँ कि अमजद शनवारी साहब जो हैं ये रेल सर्विस के असल हीरो हैं जो पर्दे के पीछे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और इसमें आपका जो रोल है, और आज दिन तक मैंने तो उसको जदोजहद को करके वहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद जदोजहद को संभाला आज दिन तक वो आपने। बहुत अच्छा शनवारी साहब, कारवान अमल जैसे कि आप सब जानते हैं, दोस्त जानते हैं, मेरी अपनी सामाजिक ज़िंदगी है, सोशल वर्क मैं 1986 से कर रहा हूँ। मुख्तलिफ एंगल से करता रहा, कोई गलतियाँ होती रही, कोई ठीक होता रहा, कोई बहरहाल मैं सीखता रहा। सीखने सिखाने के अमल से गुजरने के बाद मैं 2017 में एक तंजीम रजिस्टर्ड करवाई थी, तो पहले की, लेकिन रजिस्टर्ड उसे 2017 में किया। 2013 रेल सर्विस जदोजहद वो आप सबके सामने है। उसके बाद मकसद ये था कि लोगों को, कोहाट के लोगों को जोड़ना है, बुनियादी मकसद मेरा ये था, क्योंकि इर्द गिर्द मैंने बड़ी नफ़रतें देखी थी, छोटी छोटी बातों पे हम नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जिस पे ये जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो जाएं। जैसे कि सियासी लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, तो मेरा अपना मकसद ये था कि सियासी लोग बेशक इलेक्शन में अपनी पोजीशन बताएं, एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म कर दें और फिर मिलजुल के इस कोहाट को खूबसूरत करें। मकसद ये था मेरा। उस मकसद में फिर क्या हुआ कि लोग आते गए, अच्छे लोग भी आए, कुछ कमज़ोर जहनों के लोग भी आए जो कट गए, एक काफ़िला था, चलता रहा। आज का ये जो हमारा इवेंट है ये जुड़ा हुआ है कि क्योंकि हम रमज़ान दस्तरखान लगाते हैं हर साल, 2013 से लगा रहे हैं, तो आखिर में जाके हम रमज़ान दस्तरखान में जैसे 27वें रमज़ान पे बहुत बड़ी गैदरिंग करते थे ताकि लोग जुड़ जाएं, लोग आएँ, यहाँ पे इफ्तारी करें, डोनर्स नहीं आए सब। लेकिन वो उसमें हमें एक चीज़ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, वो ये कि लोग को बहुत बाद में पता चलता था, वो आके यहाँ पे डोनेशंस वगैरह देते थे, तो वो डोनेशंस फिर हम जो हमें शुरू में चाहिए होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स आया पिछले रमज़ान में, आखिरी दिनों में 27वें रमज़ान में उसने कोई 30-40 किलो उसने खजूर दे दी, तो मैंने उसे खा के देना था तो शुरू में दे देते, अभी तो खैर बहरहाल अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ गलती हमारी थी कि अवेयरनेस हम प्रॉपर नहीं दे सके। अवेयरनेस देते तो लोग पहले दिन से जुड़ जाते, और ये कोहाट का, ये कंपनी बाग का भरने का जो मेरा ख्वाब है वो पूरा हो चुका होता। तो फिर मैंने दोस्तों के साथ बैठ के ये फैसला किया कि इस दफ़ा हम शुरू में लोगों को गैदरिंग करेंगे, और फिर हमारे दोस्त, चंद एक दोस्तों ने अपनी जेब से पैसे कंट्रीब्यूट करके आज का ये प्रोग्राम किया। इसमें हर मकतब फ़िक्र के लोगों को हमने इन्वाइट किया, चाहे मीडिया से है, चाहे सियासी है, चाहे समाजी है, उन सबको इकट्ठा किया है। इसके पीछे मकसद, एक सबसे बड़ा मकसद ये कि कोहाट के लोगों को जोड़ना है। हमारा कोई अपना एक इंडिविजुअल, अगर आप कहें कि सलीम अल्ताफ़ का क्या, मेरा ज़ाती कोई मकसद नहीं, कहीं भी नज़र आ जाए आप मुझ पर उंगली उठाइएगा, लोगों को जोड़ना है। दूसरा, जो डोनर्स बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो पहले दिन से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दो, और तीसरा कि कोहाट के और गिरदोनवाह के लोगों को पता चल जाए कि कंपनी बाग में एक ऐसा दस्तरखान है कि अफ्तारी के वक्त उनको वहाँ पहुँच के अफ्तारी का उनके लिए एहतमाम मौजूद है। तो ये सारे मकासद हैं इंशाल्लाह, और यकीनन इन चीज़ों से जो अल्लाह इज़्ज़त देता है या तंजीम का नाम, तो वो तो डेफिनेटली, वो जब आप काम करते हो तो लोगों के दिलों में भी आप रहते हो, आपसे लोग मोहब्बत भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, और लोग जुड़ भी जाते हैं क्योंकि आपके काम को देखते हैं कि आपने किस शफाफियत के साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये मकसद था इंशाल्लाह शनवारी साहब। अच्छा सर, माशाल्लाह आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइए कि उनमें से जो सबसे फेमस मैं जो जानता हूँ KDA हॉस्पिटल में आप लोग जो शाम के वक्त कारवान दस्तरखान लगाते हैं, जो बड़े शहरों में होता है। उस रिस्पांस को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चियों को, जिनके पास तालीम भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, और वो लोगों के घरों में अचानक उनके घरों में मेल की डेथ हो जाती है और फीमेल सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उन बच्चियों को हुनर दिया जाए। हुनरमंद करने के लिए मैंने एक सिलाई सेंटर बनाया। ये तंजीम की एक्टिविटीज़ है, चूँकि मैं सरबराह हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं ये यकीनन एक कलेक्टिव काम है, सारी तंजीम के मेंबरों से मशवरा होता है, उसके बाद होता है। हमने ये सोचा कि बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाए, और साथ में यतीम बच्चों को हुनरमंद बनाना, उनके लिए 2-3 चीज़ें हम मज़ीद कर रहे हैं। एक तो हमारी कोशिश है कि तालीम में उनकी मदद की जाए,
उसके लिए मैंने क्या किया कि मुख्तलिफ कोहाट के बड़े बड़े नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कूलों में भी फैसिलिटीज़ हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं है, मैंने प्राइवेट स्कूलों में भी उन बच्चों के लिए जो यतीम हैं या डिसेबल लोगों के बच्चे हैं, जो डिसेबल है जिनके पास सोर्सेज नहीं, उनके बच्चों के लिए मेमोरेंडम करता हूँ। मुख्तलिफ स्कूलों में मुझे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तकरीबन मैंने काफ़ी स्कूलों में अभी तक कर चुका हूँ। वो 2 बच्चे सालाना मेरे लिए फ्री उनको तालीम हासिल माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। इसी तरह वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका मैं ख़ुद भी सरबराह हूँ, गवर्नमेंट का है, जिसे एयरफोर्स चला रही है, तो उसका चेयरमैन हूँ, सरबराह तो नहीं कह सकते, चेयरमैन हूँ मैं उस कमेटी का। हमारी कोशिश है कि हमारी गलियों कूचों में जो बच्चे घूम रहे हैं, जिनके पास तालीम वसाइल नहीं है कुछ भी, उनको मैं खींच के उन तक ले जाता हूँ उसमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहाँ उनको सिलाई सेंटर तो हमने अलग से बनाया, उनको जैसे CNG, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह मुख्तलिफ प्लम्बिंग वगैरह, बिल्कुल जी, ये कोर्सेस। अच्छा सर, एक सवाल मेरा, अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है, माशाल्लाह से आपको कितने साल हो गए आप ये चला रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, बहरहाल आप ही बता दें। और इस दौरान कोहाट के लोग या कोहाट से बाहर के लोग आपकी तंजीम को सपोर्ट कर रहे हैं और किस हद तक एतमाद कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने शिवाजी साहब जैसे बताया कि 1986 से सोशल वर्क कर रहा हूँ। 1986 से लेकर 2013 तक किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया। हाँ, स्टूडेंट्स थे वो सपोर्ट करते थे, मेरे कॉलेज फेलोज़ थे या स्कूल फेलो, वो यानी मैन पावर की उस हवाले से वो सपोर्ट करते थे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है फाइनेंशियल, तो वो चूँकि सारे स्टूडेंट थे, वो सिलसिला नहीं था। 2013 में जब हमने पहली दफ़ा इरादा किया कि हम दस्तरखान लगाएंगे, तो हम सब ने जो करीबी दोस्त थे, हमने पैसे इकट्ठे किए। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे पास 31,000 रुपये जमा हो गए। उस 30,000 से हमने पहला दस्तरखान लगाया। तो दोस्तों ने कहा कि हम तकरीबन इसमें तो 5,000 पर डे का खर्च आएगा, 2013 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अगर 5,000 रुपये पर डे के उन्होंने डिसाइड किया था, तो मैंने कहा अगर 5,000 पर डे है तो ये तो 1.5 लाख रुपए बन रहे हैं महीने के, लेकिन हमारे लिए 30,000 काफ़ी हैं। आप यकीन करें शिवाजी साहब कि जब हमने दस्तरखान बिछाए, लोग अच्छे लोग ज़्यादा हैं। ये जो आपको सोशल मीडिया पे या कहीं इधर उधर बुरे लोग नज़र, ये गिने चुने हैं, लेकिन ये जो फूलों का गुलदस्ता है ना, इसको यूनाइट करना है, इसको सामने लाना है। 2013 में जब हमने स्टार्ट किया, एंड में हमारे पास 1 लाख या करीबन 1.5 लाख रुपए हमारे पास बचत हो गई थी लोगों के चंदे। इस वक्त हर जगह से, यहाँ तक कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन मेरे दोस्त हैं पूरी दुनिया में, यहाँ भी, रशिया में भी एक दोस्त है, जावेद उसका नाम है, वो यानी हर एक, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदीया, दुबई और पता नहीं कहाँ से, और पाकिस्तान के अंदर ये लोग जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक आवाज़ उठाता हूँ और लोग देखते हैं कि आवाज़ जेन्युइन है, वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है और उस पर मैं बहुत हैरान भी हूँ, और इसका आपने मुझे जवाब देना है। दस्तरखान तो चले, ये जो रमज़ान दस्तरखान है वो तो सिर्फ रमज़ान के महीने में लगता है, यानी साल के 30 दिन आप समझ लें। लेकिन आपका जो KDA हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, कारवान दस्तरखान, जो हर रात को वहाँ पे लगता है, इसके फंडिंग के हवाले से बता दें। वो मुझे बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट लग रहा है आपका। उसका अमजद साहब तकरीबन एस्टिमेट जो है 1,30,000 या 35 या 40, ये उसका टोटल है। तो उसमें मेरे 3-4 ख़ास दोस्त हैं, मैं उनके नाम भी आज लेता हूँ। एक हमारे सबसे बड़े जो डोनर हैं, जो अक्सर 1 लाख रुपए तक भेजते हैं, कभी कभार 50,000, तो अक्सर वो 1 लाख तक भेजते हैं। उनका नाम है गुलाम अली साहब। नज़ाकत हैं मेरे दोस्त, वो हर महीने 10,000 भेजते हैं। मेरे एक बहुत ही बचपन के दोस्त, यूनिवर्सिटी टाइम के अफनान, चीफ जस्टिस करीम कुंडी का बेटा है, 10,000 रेगुलरली वो भेजता है। एक इंजीनियर साहब हैं सईद साहब, वो 10,000 भेजते हैं। ये तो मेरे रेगुलर दोस्त हैं जो ये दस्तरखान चला रहे हैं, उनके पैसों से ही चल रहा है। हमारी तो खिदमत है, पैसे उनके, और इसमें कोई एक कभी इजाफा हो जाता है, कोई एक आध आ जाता है या वो स्किप हो जाता है, लेकिन ये तकरीबन वो दोस्त हैं कि जो दस्तरखान यही चला रहे हैं। चले, अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों में इसी तरह बरकत डाले और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। या कोहाट में किसी भी कोने में है, उन सबको ये पैगाम दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से
کہ یہ دسترخوان کوہاٹ کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے. اس میں کوئی ہمارا ذاتی لیول پہ کوئی مفاد نہیں ہے. اگر کوئی مفاد ہے تو وہ یہ کہ کوہاٹ کے لوگ جڑ جائیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دسترخوان میرے چند دوستوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے کیا آپ کوہاٹ کے لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود بھی ہیں. انہوں نے منع کیا ہے کہ ہمارا نام نہ لیں. تو یہ کسی قسم کے زکوٰۃ یا خیرات کے پیسوں سے نہیں ہے. یہ چند دوستوں کا آئیڈیا تھا کہ رمضان کے پہلے ہفتے میں ہم یہ دسترخوان لگائیں گے تاکہ کوہاٹ کے لوگوں کو جوڑنا, ان کو میسج دینا, چاہے وہ جانی لحاظ سے ہو چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو, ان کو بتانا ہے کہ کاروانی عمل نے کمپنی باغ میں سے لائیں, یہاں پہ کھلائیں, خدمت کریں, چاہے جو کرنا ہے. ہم نے دسترخوان اللہ رب العزت کا دسترخوان لگا دیا ہے. اب اس دسترخوان پہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اتفاق میں رہنا ہے اور کوہاٹ کے لوگوں کو جوڑنا ہے. کوئی ایک ایسا مقام ضرور ہونا چاہیے جو کاروانی عمل نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے, جہاں پہ تمام پارٹیوں کے لوگ, ہر مکتب فکر اور سوچ اور نظریے کے لوگ آتے ہیں اور پیار محبت سے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میں اب پیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اجتماعی دعا کرائے. کوہاٹ کی ترقی, پاکستان کی ترقی مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ایک اجتماعی دعا کے لیے میں سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا جعلنا سبب السبيل لمن اهتدى. اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا فينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء والوباء. اللهم احفظنا من كل الشر الأشرار. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. میں برکت عطا فرمائیں. اللہ عز و جل ہم کو ہمیشہ کے لیے محبت کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے پر اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل تمام ساتھیوں کے ان قربانیوں کو یاد قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماہ رحمان آ گیا, تقسیم کرنے نعمتیں, رمضان آ گیا.